सरधना में सियासी घमासान, 2027 में सबसे बड़ी ताकत। मेरठ की सरधना विधानसभा में 2027 की लड़ाई का सायरन अभी से बज गया है। एक तरफ मौजूदा विधायक अतुल प्रधान हैं, दूसरी तरफ भाजपा के पुराने योद्धा संगीत सोम का नाम सियासी मैदान में फिर से गूंज रहा है। अब बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले अपना पत्ता खोलते हुए विनीत भराला को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भाजपा के भीतर भी टिकट की दौड़ आसान नहीं दिखाई देती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति में सक्रिय चेहरों में शामिल पंडित सुनील भराला लगातार मैदान में दिखाई देते रहे हैं, जबकि कपसाड़ के अधिवक्ता यशपाल सिंह सोम भी क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो बड़ा सवाल है, सरधना में आखिर शक्ति किसके पास है? संगठन की, समाज की, भीड़ की या वोट ट्रांसफर कराने की? सरधना का सियासी रण, अतुल वर्सेस संगीत वर्सेस विनीत, 2027 में किसका दम? 19 अगस्त जगह थी सरधना विधानसभा क्षेत्र का वलीदपुर। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और यही बसपा के मेरठ मुरादाबाद मंडल प्रभारी की मौजूदगी में चौधरी विनीत भराला के नाम पर ऐलान कर दिया गया। सभा में जुटी भीड़ में बसपा के रणनीतिकारों को उत्साहित जरूर किया होगा। जय भीम, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमार मायावती जिंदाबाद जैसे नारों के बीच विनीत भराला की एंट्री ने साफ कर दिया कि इस बार बसपा सरधना में केवल मौजूदगी दर्ज कराने नहीं बल्कि मुकाबले को बदलने के इरादे से उतर रही है। बीएसपी का बड़ा दाव, विनीत भराला का भरोसा, जाट प्लस दलित प्लस मुस्लिम समीकरण। विनीत भराला का सबसे बड़ा राजनीतिक फैक्टर उनका जाट चेहरा होना माना जा रहा है। बसपा की कोशिश होगी कि उनका पारंपरिक दलित वोट मजबूती के साथ रहे और उनके साथ जाट, मुस्लिम तथा दूसरे वर्गों का हिस्सा भी जुड़ जाए। यही समीकरण अगर जमीन पर बनता है तो सरधना का सीधे भाजपा सपा मुकाबला त्रिकोणीय लड़ाई में बदल सकता है और यहीं से मुश्किलें बढ़ती हैं अतुल प्रधान और संगीत सोम की। 2022 रिजल्ट, अतुल प्रधान 1,18,573 वोट, संगीत सोम 1,03,73 वोट, जीत का अंतर 18,200, बीएसपी 18,140 वोट। 2022 का हिसाब देखिए, अतुल प्रधान ने संगीत सोम को 18,200 वोटों से हराया था, यानी मुकाबला ऐसा नहीं था कि भाजपा मैदान से गायब हो गई थी। संगीत सोम 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अब 2027 में सवाल यह होगा कि अतुल प्रधान अपनी पिछली जीत का सामाजिक गठजोड़ बचा पाएगी या नहीं। अतुल प्रधान मौजूदा विधायक हैं, क्षेत्र में उनकी अपनी राजनीतिक पहचान और समर्थक आधार है। सपा के लिए वह स्वाभाविक रूप से सबसे चर्चित चेहरों में है। लेकिन विधायक होना ताकत है तो 5 साल के कामकाज का हिसाब भी साथ लेकर आता है। अतुल प्रधान की ताकत, मौजूदा विधायक, 2022 के विजेता, क्या वोट बैंक रहेगा बरकरार? दूसरी तरफ है संगीत सोम। सरधना की राजनीति में उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वह इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं और हार के बाद भी क्षेत्रीय राजनीति में लगातार सक्रिय दिखाई देते रहे हैं। अगर भाजपा एक बार फिर संगीत सोम पर भरोसा जताती है तो लड़ाई पुराने प्रतिद्वंदियों अतुल प्रधान बनाम संगीत सोम की वापसी जैसी हो सकती है। लेकिन इस बार बीच में बसपा का नया जाट कार्ड खड़ा होगा। बीएसपी में भी टिकट की जंग, संगीत सोम सबसे चर्चित नाम, दूसरे दावेदार भी सक्रिय। और भाजपा की कहानी केवल संगीत सोम तक सीमित मान लेना भी जल्दबाजी होगी। पंडित सुनील भराला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दों पर लगातार मुखर रहे हैं। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जरिए भी उनका बड़ा सामाजिक नेटवर्क दिखाई देता है। वहीं एडवोकेट यशपाल सिंह सोम भी सरधना क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के जरिए लगातार सक्रियता दिखाते रहे हैं। 2022 के चुनाव से पहले भी उनका नाम भाजपा टिकट के दावेदारों में चर्चा में आया था, यानी टिकट घोषित होने तक भाजपा के अंदर की तस्वीर पर भी नजर रखनी होगी। 2027 का पावर टेस्ट, अतुल प्रधान सीट प्लस मौजूदा नेटवर्क, संगीत सोम पुराना जनाधार प्लस बीजेपी संगठन, विनीत भराला बीएसपी प्लस नया जाट दाव, सुनील भराला ब्राह्मण समाज में सक्रियता, यशपाल सिंह सोम स्थानीय संपर्क और दावेदारी। तो सरधना का चुनाव केवल 3 नेताओं की लड़ाई नहीं होने वाला। यह चुनाव होगा जाट वोट का, गुज्जर समीकरण का,
ठाकुर प्रभाव का, दलित वोट की एकजुटता का, मुस्लिम मतदाताओं की दिशा का और भाजपा सपा बसपा के संगठन की असली ताकत का। बसपा ने सबसे पहले अपना मोहरा चल दिया है। अब निगाह समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर है। टिकट किसे मिलेगा, जातीय समीकरण किस तरफ बैठेंगे, किस नेता की सभा की भीड़ वोट में बदलेगी और किसका सियासी गणित मतदान वाले दिन बिखर जाएगा। सरधना में 2027 का युद्ध अभी दूर है, लेकिन सियासी तलवारें अभी से म्यान से बाहर निकल चुकी हैं। सरधना में 2027 का संग्राम, कुर्सी एक, दावेदार अनेक, किसके पास असली पावर।